जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? बताएं जल्दी से। आवाज़ वीडियो क्लियर है? सब कुछ ओके है? परफेक्ट है सब कुछ? बताएं जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। नारायण कनौजिया, MK, उज्जवल त्यागी, सुमित कुमार, बहुत बेहतरीन। चलिए, सब कुछ ओके है तो शुरू करते हैं। कल यूपी वाले भी आ चुके हैं, चलो बढ़िया है। तुम लोग आज जाग रहे हो जल्दी तो ठीक है, डेली आया करो इसी समय पर। कल क्लास नहीं हुई थी आप लोग की, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में जनन, कि अमीबा एक से दो कैसे होते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कैसे बढ़ाते हैं, अपना जो जीवन है, अपना अस्तित्व बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। जिसे मनुष्य क्या करता है, जनन करता है, उसी प्रकार से अमीबा भी जनन करता है, ठीक है। क्योंकि उसकी भी संख्या कम पड़ जाएगी ना, तो अपनी संख्या यानी अपने अस्तित्व, अपनी जाति को बचाने के लिए अमीबा भी क्या करता है, जनन करता है। तो उसको हम लोग समझेंगे कैसे कैसे करता है, उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स का प्रयोग करके अमीबा जो है जनन करता है, अपनी जो है वंश गति को बढ़ाता है, अपने वंश को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। हाँ, साजन गुप्ता जी बेहतरीन हैं, चलो बढ़िया। यूपी वाले, चलो मैक्सिमम बच्चे आए हैं आज, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अमीबा, और आज अमीबा का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी कि आज का लेक्चर जो है आपका अमीबा को समाप्त कर देगा। अमीबा वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगले सप्ताह से हम लोग पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। पहाड़ी छोरा जय श्री राम, आदर्श प्रजापति गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, दो तीन लोग और आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं एक साथ। चलो बढ़िया है, शुरू करें। तो भैया देखो, अमीबा जो होता है, अमीबा, तो अमीबा में कई प्रकार से जनन होता है, कोई एक मेथड नहीं है, कई प्रकार से जनन कर सकता है, कई प्रकार से रिप्रोडक्शन कर सकता है, कई सारे मेथड हैं, कोई एक इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है किसी के द्वारा करेगा। वो अपने इच्छा अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, कि उसके समय कौन सा परिस्थिति है, कैसा उसका मौसम है, कैसा उसका वातावरण है, उस हिसाब से, ठीक है, कि उसके लिए प्रतिकूल है, अनुकूल है, उसके हिसाब से वो करता है जनन, ठीक है। जैसे तुम मिलने जाते हो किसी से, जैसे तुम किसी से मिलने जाते हो, लेकिन अपनी परिस्थितियों से मिलने जाते हो, अपनी परिस्थितियाँ यानी कि तुम्हारे क्या क्या समस्याएं हैं, उस हिसाब से किसी से मिलने जाओगे, किसी को टाइम दोगे, कहीं जाओगे, उसी प्रकार से अमीबा का है, ठीक है। चलो अब देखो, एक क्या आता है विखंडन, एक क्या आता है विखंडन, एक आता है भैया विखंडन। पहला क्या है विखंडन। विखंडन में खास चीज क्या है, तो भैया खास चीज ये है कि ये अनुकूल वातावरण है। कैसा वातावरण होना चाहिए उस समय, जब अनुकूल वातावरण होता है, उस समय पर जब अमीबा में जो जनन होता है जिस विधि से, उसका नाम क्या है, उसका नाम विखंडन है, उसका नाम विखंडन है। तो अनुकूल वातावरण में अमीबा सूत्री विभाजन द्वारा दो सूत्री कोशिका में विभाजित हो जाता है। अब देखो, सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन अपना, ठीक है, सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो सूत्री अमीबा में विभाजित हो जाता है। पहले अमीबा संकुचित होकर लगभग गोलाकार हो जाता है, ये मैं आगे डायग्राम बताऊंगा आपको, गोलाकार हो जाता है। इसकी सतह पर असंख्य सूक्ष्म कूटपाद बन जाते हैं। इसके पश्चात केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो सूत्री केंद्रकों में बढ़ जाता है, ठीक है। चलो आगे, कोशिका द्रव खांच विधि द्वारा दो भागों में बढ़ जाने के से दो पुत्री कोशिका बन जाती हैं। जितना इसमें लिखा है उसको तुमको नहीं ध्यान देना है। अब डायग्राम देखो, डायग्राम देखोगे अपने आप समझ में आएगा, और डायग्राम से ही कोशिश किया करो, देख कर ही समझने की कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो लिखा हुआ होता है वो भूल जाते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं वो नहीं भूलते जल्दी। अब देखो, अब पहला क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि भैया अनुकूल अवस्था होती है, यानी कि अनुकूल अवस्था होती, उस अवस्था पर जो है ये विखंडन होता है। और दूसरी चीज इसमें होता क्या है, जब ऐसा होता है तो उसमें क्या, अमीबा संकुचित हो जाता है, यानी कि अपने पास में उसको संकुचित मतलब कि एक जगह हो जाना, ठीक है, मतलब कि एक तरफ जो फैला हुआ चीज है वो
एक जगह आ जाना, जैसे ये ऐसे संकुचित होकर पास में आ जाए, पास में ऐसे अमीबा आ जाता है, ऐसे बिल्कुल एक गोलाकार हो जाता है। कैसा? एक गोलाकार में आ जाता है। पहाड़ी छोरा जी, यहाँ आज आरती चल रही है, एक्चुअली भाभी जी हैं नवरात्र बरते, तो वही सब चीज़ें हैं ना, तो इसलिए मजा आ रही होंगी। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को आरती भी सुनना है और पढ़ते भी जाना है, दोनों चीज़ें साथ ही साथ करनी है। ठीक है, चलो अब देखो जो अमीबा है, अमीबा अगर बात करें तो क्या होता है, संकुचित हो जाता है और गोलाकार हो जाता है, और उसके सतह पर असंख्य, क्या बोला था, असंख्य सूक्ष्म कूड़पाद। अब देखो छोटे छोटे क्या है, ये छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, ये कूड़पाद हैं। क्या है ये? छोटे छोटे क्या है? ये कूड़पाद हैं, इसको समझना। चलो ठीक है, अब आ गया। ठीक है, अब आपको वीडियो आ रहा होगा सही से, बीच में पता नहीं क्यों हो गया। तुम्हारे लोगों का हम वो देखने चाह रहे थे कमेंट्स, और एक्चुअली उस पर सुपर चैट पर क्लिक हो गया, देखना हम चाह रहे थे चैट आपकी। हाँ आदर्श, ठीक है चलो। अब देखो, तो ये क्या किया, इस पे असंख्य जो है बहुत छोटे छोटे कूटपाद, कैसे कूटपाद, बहुत छोटे छोटे से जो है कूटपाद इस पर निकल आते हैं। ठीक है, निकलने के बाद लगभग गोलाकार हो जाता है, इस पे असंख्य कूटपाद आ जाते हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर जो केंद्रक है, अब इस केंद्रक के अंदर विभाजन कौन सा होता है, सूत्री विभाजन। और आप सभी को पता है जब सूत्री विभाजन होता है तो उसमें एक कोशिका से, एक केंद्रक से, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं होती हैं, यही तो बात है। कोशिका विभाजन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। जब सूत्री विभाजन होगा उसमें एक से दो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर केंद्रक क्या हो रहा है, एक से दो हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक से दो हो रहा है। यहाँ पर देखो, इसको हम पूर्वावस्था, इसको पश्चिमावस्था बोलेंगे, इसको अंत्यावस्था बोलेंगे। ठीक है, ये अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो पश्चिमावस्था आती है उसमें देखो ये लंबा सा हो जाता है, केंद्र कैसा हो गया, ये लंबा सा बढ़ गया है, कैसा, लंबा सा हो गया है। और यहाँ पर अंत्यावस्था में क्या होगा, इसके बीच में बहुत पतला रास्ता बचेगा। देखो पतला रास्ता बचा है, वो आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, तो आधे आधे हिस्से भी इसके अलग हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो अंत्यावस्था आता है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये जाके एक अमीबा बना लेगा इधर, ये वाला हिस्सा जाके एक अमीबा बना लेगा। तो इस प्रकार से कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमीबा कैसा होता है, अमीबा एक कोशिकीय होता है। अमीबा कैसा होता है, तो अमीबा भैया होता है एक कोशिकीय। तो हम ये तो कह सकते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, और ये किसमें बनती है, तो सूत्री विभाजन में बनती है। ठीक है, तो ये जो बन रही ना, ये खांच बन जाती है। क्या ये खांच बनती है, इसी खांच के कारण जो है ये आपस में ऐसे, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, ये कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाती है। अब ऐसे करके ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये क्या, इसको जो धसा हुआ भाग होता है ना, इसे खांच कहते हैं। क्या, खांच कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है चेंज होती है। आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ थम्स अप करके एक बार। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि मैं बता क्या रहा हूँ आपको। पूर्वावस्था, फिर पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था, फिर आता है पुत्री को अमीबा। तो इसकी छोटी छोटी कोशिकाएं बनी है, इसे हम बोल देंगे पुत्री कोशिका या फिर संतति कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा खत्म हो गया, एक जो मेथड था वो खत्म हो चुका। अब दूसरा मेथड पे आओ। अब हम लोग आते हैं दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड क्या है, इसे समझो। दूसरा मेथड क्या है, इसे पुट्टी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुट्टी भवन। इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पुट्टी भवन द्वारा अमीबा कब जनन करता है, तो कब करेगा भैया, जब विपरीत परिस्थितियां हों। कैसी विपरीत, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां हों, जो अनुकूल ना हों, जो जनन के लिए अनुकूल जिस समय ना हो, उस समय वो पुट्टी भवन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपको क्या बताओगे, भोजन व तापक्रम की विपरीत परिस्थितियों में अमीबा अपने कूटपादों को समेटकर गोलाकार बन जाता है, जिसे रक्षात्मक आवरण
कहते हैं भैया क्या करता है अमीबा, एक अपने कूटपादों को समेट कर लेता है और एक गोला के रूप में बन जाता है ताकि अपनी रक्षा कर सके, जिसे हम रक्षात्मक आवरण के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? चलो अब देखो यहाँ पर परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अमीबा शिष्ट को तोड़कर, यानी जो रक्षात्मक कवर आवरण बनाया था जिसे शिष्ट कहते हैं, उसे तोड़कर बाहर निकल आता है। इस विधि को बिना संख्या वृद्धि के जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना संख्या वृद्धि के जनन कहते हैं। इसका मतलब क्या है भैया? पुट्टी भवन, पुट्टी भवन कब करता है? जब भोजन की कमी हो उसके पास, जब तापक्रम उसके लिए उपयुक्त ना हो, तब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए अपने सारे कूटपादों को समेट लेगा, एक गोलाकार बन जाएगा और एक आवरण बना लेगा। क्या? एक आवरण का रूप ले लेगा। क्या बनाएगा? एक आवरण के रूप में ये बना लेगा, एक आवरण के रूप में। जब उसका आवरण बन जाएगा और धीरे धीरे जब कभी उसका क्या एक प्रतिकूल अवस्था आएगी। कैसी अवस्था आएगी? जब प्रतिकूल अवस्था आएगी तब जाके क्या करेगा? तब अमीबा जो है इससे तोड़कर, इसकी जो रक्षात्मक आवरण था, यानी कि उसका जो शिष्ट था, उस शिष्ट को तोड़कर बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है। और इसमें क्या है? इसमें जो अमीबा अंदर गया था वही अमीबा बाहर आता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं बिना संख्या वृद्धि के जनन। इसमें कोई संख्या नहीं बढ़ रही है, कोई भी संख्या नहीं बढ़ रही, लेकिन अपने आप को बचा रहा है। ठीक है, यहां पर कर क्या रहा है? अपने आप को विपरीत अवस्थाओं से बचने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को बचाने के लिए यह करता है। ठीक है, तो पुट्टी भवन बहुत पूछा जाता है, पुट्टी भवन कब होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, पुट्टी भवन कब करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कई बार कि अमीबा जो है पुट्टी भवन के द्वारा निषेचन कब करता है, जनन कब करता है, तो ये आपको बताना है। और इसमें संख्या इसकी नहीं बढ़ती है, संख्या इसकी नहीं बढ़ती है, अपने आप को बचाता है सिर्फ। नेक्स्ट देखो, एक आता है विखंडन, एक आता है विखंडन या फिर बहुखंडन। विखंडन कह लो या फिर बहुखंडन कह लो। ठीक है, बहुखंडन आता है। ये कब होता है? तो भैया ये भी हमारा कब होता है? हाँ, संडे को टेस्ट है भैया, मैंने इसके टॉपिक भी बता दिए हैं आप लोगों को। चलो देखो, बहुखंडन में क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने चारों ओर त्रिस्तरीय पुट्टी बना लेता है। पुट्टी यानी कि लेयर बना लेता है। केंद्रक अनेक पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इनके चारों ओर कोशिका द्रव एकत्र हो जाने से पादाप, बीजाणु या अमीब्यूला अमीब्यूला बन जाते हैं। ये मुक्त होकर स्वतंत्र अमीबा बनाते हैं। इसका मतलब समझो, इसका नाम क्या है? बहुखंडन। इसमें होता क्या है? इसमें होता है ये भैया है, जब प्रतिकूल अवस्था होती है अमीबा की। कैसी अवस्था? प्रतिकूल अवस्था। तो अमीबा क्या करेगा? एक त्रिअवस्थी, यानी कि एक अवस्था, दो और एक तीन स्तरीय, इसके अंदर अमीबा है। ये केंद्रक इसका है, ये तीन स्तर से अपने आप को कवर करता है, तीन स्तर में। और इसके अंदर जो केंद्रक होता है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। एक केंद्र से दो केंद्र, तीन केंद्र ऐसे बनना स्टार्ट होते हैं। और इन्हीं केंद्रों के आसपास जो है कोशिका द्रव आ जाता है। और धीरे धीरे जब ये अनुकूल अवस्था आती है तो यही जो है बाहर निकलकर अलग अलग अमीबा का निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग अमीबा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये निकल रहे हैं छोटे छोटे अलग अलग, इसे हम क्या बोलेंगे? बीजाणु या फिर अमीब्यूला बोलेंगे, अमीब्यूला बोलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर दिख रहा है ना आपको? ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कि ये देखो 1 2 3, तो त्रिअवस्थी पुट्टी। तो आपसे क्वेश्चन आता है, अमीबा आप जो है जनन करता है जब बहुखंडन के द्वारा, तो कितने स्तरीय की पुट्टी बनाता है? तो कितनी बताओगे? त्रिस्तरीय पुट्टी। कितनी स्तरीय की? त्रिस्तरीय पुट्टी बनाता है। कितने स्तरीय की? तो बताओगे भैया, त्रिस्तरीय पुट्टी बनाता है। कितनी स्तरीय की? त्रिस्तरीय। ठीक है, थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रहा है आपको। कितनी स्तरीय की? त्रिस्तरीय। 1 2 3, तीन बने हुए। इसके अंदर जो केंद्रक था वो आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, आपस में ही डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, उसमें विभाजन चल रहा है। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे वो बनते हुए जा रहे हैं। और इसी कारण बनते बनते क्या बन गए? ये ऐसे करके देखो, ये छोटे छोटे अमीबा बन गए इसके अंदर। इसी के अंदर छोटे छोटे और अमीबा बन गए हैं।
बने कि नहीं बने? तो ये जो बने हुए अमीबा छोटे छोटे हैं, इन अमीबों को हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडो सीडोपोडियोस्पोर्स सीडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। और यही चल के आगे क्या बनाएंगे? यही अपने आप में एक अमीबा का रूप ले लेंगे। इसमें से ये है एक अमीबा, ये एक अमीबा, एक अमीबा, ऐसे करके एक नए अमीबे का निर्माण कर लेंगे। एक नए अमीबे का निर्माण कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है बहुखंडन का होता है, यानी कि बहुत सारे इसमें बनते हैं ना, इसलिए बहुखंडन बोलते हैं। इसमें एक दो नहीं बहुत सारे अमीबा बनते हैं, इसलिए बहुखंडन बोलते हैं। अब आता है बीजाणु जनन। इसके बाद क्या आता है? बीजाणु जनन आता है। क्या आता है भैया? बीजाणु जनन। अब इसमें क्या होता है बीजाणु जनन में? ठीक है, अब हम चल रहे हैं चौथी जो हमारी वो है। ठीक है, चौथी जो प्रक्रिया है, चौथा जो हमारा मेथड है, ठीक है, जनन का, वो है हमारा बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है? ये कब होता है? ये भी प्रतिकूल अवस्था में। अभी तक मैंने आपको बताया, सिर्फ एक बताया जो कि अनुकूल अवस्था में होता है। ठीक है, बाकी सभी मैं आपको प्रतिकूल अवस्था में बता रहा हूं। तो ये भी कब होता है? प्रतिकूल अवस्था में होता है। प्रतिकूल वातावरण में केंद्रक कला नष्ट हो जाती है। क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। क्रोमैटिन कणों के चारों ओर कोशिका द्रव एकत्र होकर बीजाणु बनाता है। ठीक है, अभी आगे दिखाऊंगा आपको। बीजाणु मुक्त होकर स्वतंत्र अमीबा बनाते हैं। इसका समझो, यहां देखो, ये अमीबा है, इसके अंदर क्या? ये केंद्रक है। अब ये केंद्रक क्या हुआ? ब्रेक हुआ। केंद्रक क्या है? वो टूट गया। ठीक है, केंद्रक कला जो है इसकी टूट गई। ये केंद्रक इसको कवर किया था ना, इसकी कला जो है टूट गई। अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्रोमैटिन कण थे। ठीक है, क्रोमैटिन यानी कि जो गुणसूत्र होता है ना, उसी कण होते हैं। तो वो थे, वो क्या हुए? वो कोशिका द्रव में फैल गए। इस कोशिका द्रव में पूरे फैल गए। अब जो कोशिका द्रव में जब फैल गए, तो ये क्या हुए? फैल गए। इसके अंदर क्या था? कोशिका द्रव था। अब कोशिका द्रव इनके चारों ओर आने लगा। जो क्रोमैटिन फैले थे उनके चारों ओर कौन आने लगा? कोशिका द्रव आने लगा। जब इनके चारों ओर कोशिका द्रव आ गया, तो इसी प्रकार धीरे धीरे ये डबल लेयर में आ गए और यहां पर जाके क्या बना लिए? बीजाणु बना लिए। क्या? बीजाणु बना लिए। और बाद में चलकर यही क्या बनेंगे? यही अमीबा के रूप में चेंज हो जाएंगे। यही क्या बना लेंगे? यही अपने आप को अमीबा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? यही चल के आगे अमीबा बनाएंगे। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। हाँ, नाम तो थोड़े थोड़े अब अजीब आपको मिलेंगे ही। ठीक है, नाम थोड़े अटपटे आपको मिलेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको करते हुए चलना है, हर एक चीज सीखते हुए चलना है। हाँ, अमीबा इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा, इसलिए डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि अमीबा में अमीबा, पैरामीशियम, ज्यूद्रव, ये तीन टॉपिक जो है ये 10 नंबर में आते हैं। कभी कभी ज्यूद्रव ही पूरा 6 नंबर में आ जाता है। ठीक है, हाँ, डायग्राम मैं बार बार कहता हूँ पेन से बनाइए। पेंसिल से डायग्राम अच्छा नहीं बनता है ना, वो चमकता है। पेन से बनाओगे तो दूर से हाईलाइट होगा वो। ठीक है, पेन से बनाया करो। मेरे जितने भी डायग्राम देख रहे हो ये पेन से बनाए हुए हैं, और पेन से भी पूरा बनाता हूँ। ठीक है, सारे के सारे डायग्राम पेन से बनाता हूँ। आप कहोगे सर जी अमीबा तो आप बना लिए बड़ी आसानी से, क्योंकि अमीबा में कोई वो है ही नहीं। भैया मेरे जितने भी डायग्राम देखोगे सब इसे मिलेंगे। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड तुम देख लो डायग्राम, तुमको मैं दिखाऊँ? अच्छा चलो दिखाई देता हूँ। पहले ये देखो, ये डायग्राम है, पूरा का पूरा पेन से बनाया हुआ डायग्राम है। ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ा समय लगता है। ठीक है, अब इसमें मेरी फेयर है ये, तो इसको अच्छा से अच्छा बनाना है। ठीक है, इसलिए इसलिए इस पर काम करता हूँ डायग्राम पर थोड़ा सा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर पेन से बनाओगे। बस बात यही है कि आप जो है ब्लैक और ब्लू पेन यूज करें बस। अब रेड, जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन भी यूज कर लिया हूँ, लेकिन वहां आप नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है ना वो प्रिंसिपल का होता है और रेड कलर टीचर का होता है। टीचर ने रेड कलर से कॉपी चेक करनी है,
और जब रीचेक होती है कॉपी तब आपका ग्रीन कलर यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये कर सकते हो कि जैसे कि तुमने ब्लू लिया तो एक जेल ले लो, एक जेल पेन ले लो और एक ले लो डॉट, तो उससे भी कलर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या था, बीजाणु जनन, जो कि अमीबा में था। इसके बाद एक आता है, क्या आता है, एक पुनरुद्भवन। क्या आता है, पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन। क्या आता है, पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, अमीबा का छोटे से छोटा भाग जिसमें केंद्रक का अंश पाया जाता है हो वृद्धि करके स्वतंत्र बना सकता है। इसका मतलब क्या भैया, कहने का मतलब है कि अमीबा पहला, अमीबा अगर है कोई, अगर वो कहीं से टूट जाता है, कट जाता है, मान लो ये अमीबा है, ये हमारा क्या अमीबा है। ठीक है, अमीबा प्यारा सा अमीबा है। अब मान लो यहाँ से वो टूट गया, लेकिन यहाँ से टूटा, ये इतना भाग उसका अलग हुआ, अगर इसके अंदर, उसके अंदर कहीं पर भी डीएनए होगा, अगर डीएनए का कोई भी कण इसके अंदर मौजूद है, तो ये एक नया अमीबा ये बनाने की क्षमता रखता है। क्या रहता है, क्षमता। ठीक है, ये जो रीजनरेशन लिखा है ना शब्द, इसका मतलब होता है कि भैया कोई चीज तुम, जैसे कि तुम कट जाते हो, उसके बाद तुम्हारा घाव भर जाता है, क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। उसी प्रकार से अमीबा के अंदर है, इसको कितना भी काटो पीटो ना, वो अगर उसके अंदर डीएनए का अंश चला गया तो वो अपने आप ही एक नया अमीबा बना लेगा। ठीक है, इसीलिए अमीबा को अमृत प्राप्त है। क्या कहते हैं, अमीबा कभी मरता नहीं है। ठीक है, इसको अमृत प्राप्त है, क्योंकि ये अपने आप के एक एक भाग से एक नया अमीबा बनाता है। समझ में आई बात। क्यों पहाड़ी छोरा जी, मैं सर कितने साल का हूँ पता नहीं, देखना पड़ेगा भैया कितने साल का हूँ। क्या करोगे धन के, हाइट पे मत जाना मेरे, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में देख कर। अब तुम ये सुन लो, मेरा इंटर भी हो चुका है, ठीक है, और मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका है। मैंने एमएससी ड्रॉप कर दी, अगर एमएससी कर रहा होता तो मेरी एमएससी भी फाइनल थी। अब तुम खुद सोच सकते हो कितने साल हो जाएगा, तुम खुद जोड़ सकते हो कितने साल का हो जाएगा। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल की एमएससी, 6 साल तो इधर हो गए और 12 तक उधर हो गए। हाँ, तुम्हारी मैथ तो बहुत तगड़ी है यार, हमें लगता है तुम्हारी मैथ बहुत तगड़ी है। हाँ चलो, लगते नहीं ना, ऐसा जब वीडियो देखते होगे ना तो लगते नहीं होंगे कि 25 साल होगा यार, बोलो सच में। ठीक है, जिन बच्चों ने 25 बताया सही बताया, 25 ठीक है, तुम लोगों ने सही बताया 25 तक। चलो ठीक है, तो ये आपके आज का जितना टॉपिक था वो मैंने पूरा किया है, और आज से अमीबा के बारे में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं आपको। ठीक है, अरे यार पहाड़ी छोरा ऐसा मत बताओ 25 लगते हैं, शादी नहीं होगी 25 हो गए, तुम तो यार 25 बता रहे हो, लगना नहीं चाहिए। ठीक है, लगना नहीं चाहिए 25, वो अंदर की बात है। ठीक है, बाहर से नहीं दिखना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अमीबा का चैप्टर था, पूरा का पूरा आपका अमीबा खत्म हो चुका है। अब पैरामीशियम बचेगा, और पैरामीशियम आपका लगभग अगले सप्ताह में ये भी समाप्त हो जाएगा, अगले सप्ताह में लगभग ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आप लोग नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से, मस्त वाले। हाँ 10 प्रजापति जी एनडी से, तो मैं लगता है अभी हो जाएगी। अभी संघर्ष का दिन है भाई, अभी क्या है, अभी संघर्ष के दिन है। ठीक है, अभी आप लोग भी संघर्षशील हो, हम भी संघर्षशील हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है अपना संघर्ष हम लोगों का।
चलो, हाँ 2 दिन छुट्टी है ना, हाँ 2 दिन छुट्टी रहेगी आपकी, सैटरडे संडे। ठीक है, स्कूल में भी शायद छुट्टी छुट्टी होगी आप लोगों की, स्कूल में भी शायद छुट्टी होगी आप लोगों की ना। चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, और पेपर जैसे होता जाए आप लोग भेजते जाइएगा पेपर, कैसे हो रहे हैं आप लोगों के पेपर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।